अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने स्टार्ट करना है। वेलकम बैक टू माय क्लास, दैट इज़ केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, और मेरी पूरी एफर्ट होगी कि आपको टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करवाया जाए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसको आंसर करूँगी। ठीक है, पीछे जो बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है, अभी हमने लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें थोड़ी सी कंक्लूजन मिस हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। अच्छा जी, हमने ब्रॉन्सिलरी कंसेप्ट को देख लिया, आपने वो लेक्चर अटेंड कर लिया है। उसकी कंक्लूजन ये बनती है कि जितने भी आर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर उसका थोड़ा सा देखा जाए रिलेशन, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी आर्गेनियस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्सिलरी एसिड्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिस आर्गेनियस बेसिस जो हैं वो लोरी ब्रॉन्सिल एसिड के तौर पर एक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आर्गेनियस बेसिस है हम हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करती हैं, लेकिन ब्रॉन्सिलरी में जो बेस है वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट बात होगी। तो आर्गेनियस जो एसिड है, ठीक है, वो ब्रॉन्सिलरी एसिड कैसे हो सकता है? क्योंकि आर्गेनियस में भी एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा था और ब्रॉन्सिलरी में भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा था आपका एसिड। ठीक है, तो ये बात होती है। ओके जी, उसके बाद में टेबल दिया हुआ, प्रॉब्लम दी हुई है 10.1, उसका साथ में सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, एक दो को हम देख लेते हैं। व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? एचएस नेगेटिव है, जैसे कि एचएस नेगेटिव है तो इसकी बेस क्या होगी? इसकी क्या बेस होगी बच्चों? एस नेगेटिव इसकी बेस होगी और प्रोटॉन चला जाएगा। ठीक है, बेस बतानी है, यानी कि ये एसिड है, प्रोटॉन चला जाएगा, जो आपकी बेस है वो अलग हो जाएगी। सारे के सारे में ऐसे ही होंगे। ठीक है, फिर भी कोई मुश्किल हो लेट मी नो। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टॉपिक लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ओके जी, लेविस ने भी 1923 के अंदर ही अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था, क्योंकि ब्रॉन्सिलरी का लिमिटेशन आ गया था कि वो ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, जो कि प्रोटॉन के डोनेशन या एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वो एसिड है लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, कैल्शियम ऑक्साइड वो बेस है लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेविस एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, जिसने 1923 के अंदर अपना कॉन्सेप्ट पेश किया एसिड और बेस के मतलब अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने क्या कहा कि एसिड क्या है? गैस, एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस में आपको पता है कि प्योर फॉर्म होती है मैटर की, तो मैटर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ऑल दैट। ठीक है, एसिड सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेस क्या है? बेस विच इज अ सब्सटेंस विच कैन donate a pair of electrons। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो स्पीशी, जो सब्सटेंस डोनेट करेगा वो होगा बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड। इसके अकॉर्डिंग ये था मसला। ठीक है, ओके जी, इसने अब उन चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश की है जो कि लिमिटेशंस रह गई थी ब्रॉन्सिलरी कंसेप्ट में। ठीक है, कि वो सारी की सारी चीज़ें इस कंसेप्ट में कवर हो जाएं, कि जो प्रोटॉन डोनेट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो वो उसके लिए आप ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर लें कि जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा और जो बेस होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था। क्लियर है? ठीक है जी, अब कोई कॉमन एग्जांपल नहीं मेरे माइंड में आ रही इसको लेकर। ठीक है, कहते डोनर और एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा, ये ले सकते हैं कि दो क्लास वैल्यूज हैं। ठीक है, और एक जो है वो दूसरे को 2 रुपये देता है। ठीक है, जो दूसरा है 2 रुपये ले लेता है। जो 2 रुपये देता है वो है बेस। ठीक है, और जो 2 रुपये लेता है वो है एसिड। ठीक है, ये बात होगी। ओके जी, पैसे थोड़े से कम है, अगर आप ज़्यादा समझते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं। ओके जी, अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपकी बुक पे भी एग्जाम्पल दी हुई है NH3 की और साथ में BF3। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे B
और इसके साथ 3 F लगे हुए हैं, ठीक है। लिखा कुछ इस तरह से होगा BF3 प्लस NH3, इसके ऊपर होगा लोन पेयर, ठीक है। अब B बोरॉन जो है वो आपके पीरियड के अंदर, ठीक है, ये जो पीरियड है लिसन BBC वाला, ठीक है, तो ये किस नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है और इसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल देखना, आपने ये नहीं करना कि 5 है तो यहाँ पे 5 घुसा दो इलेक्ट्रॉन, नहीं, जो आउटर मोस्ट में आते हैं वो आपने यहाँ पे शो करने हैं, ठीक है। जैसे कि आउटर मोस्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि आउटर मोस्ट में आते हैं 3, ठीक है। अगर आप दूसरी तरह से स्ट्रक्चर बना के भी देखो तो ये पहले वाले में आते हैं 2, ठीक है, और दूसरे वाले में कितने आ जाते हैं, 8 आते हैं ना, और हमें कितने पूरे करने हैं, 5, 2 यहाँ पे आ गए तो आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, दोनों तरीके करेक्ट है, ओके जी। तो यहाँ पे आगे हमारे पास ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे B, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, BF3 है, यानी कि 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए हुए हैं, डोनेट किए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। और ये इसका, अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़रा देखिए, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का 2, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का 2, एक फ्लोरीन का और एक बोरॉन का 2, 2 4 6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8, यानी कि इसके पास है वैकेंट प्लेस, ठीक है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिट है इसके पास जिसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी ये स्टेबल स्पीशीज कहलाएगी। जैसे एस्पाइन नोबल कैसे जो है वो स्टेबल स्पीशीज कहलाती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, समझ लेगी बच्चों, ओके। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया का हमें पता है, पीछे भी हम डिस्कस करके आए हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। आप ऐसे लाइन लगा कर भी शो कर सकते हो, इसका मतलब भी सेम वही है कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का है, ठीक है, और इसके बाद एक लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। अब देखो जी 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे 5 है, कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट में कितने आएंगे 5, ठीक है। 5 कैसे, ये देखो जी पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ओके। और एक एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो उस लिहाज से इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि डोनेट हो सकता है ये किसी दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, जिसको ज़रूरत हो 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वो ज़रूरतमंद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो वो है आपका BF3, ठीक है, और अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा इस तरह से, और उसको हम कैसे शो करेंगे, आप लोग इस एरो से बाद में शो करना, इस तरह से शो कर देंगे, ठीक है। किसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फिर हम शो करेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट हुआ है, तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी BF, ये मैंने इसका मुंह बना दिया H3 और यहाँ पे बन जाएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास बन गया है एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, ठीक है, जो कि किस तरह से बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि एक ने सिर्फ डोनेट किया है, दूसरे ने सिर्फ एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डक्ट, जिसको हम एडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं एडक्ट।
एमसीक्यू में जा सकते हैं एडप्ट कौन से कॉन्सेप्ट में बनता है एसिड और बेस के, तो दैट इज इन लेविस कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एडप्ट, जिसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। और लेविस के अकॉर्डिंग अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पे किसने डोनेट किया, इसने, तो दिस विल एक्ट एज अ बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। और कौन सा एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट किया, तो दिस विल एक्ट एज बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल ये है प्रोटॉन के साथ और अमोनिया के साथ। ठीक है, जैसे प्रोटॉन के पास उसका ऑक्टेट मतलब उसका डुप्लेट खाली है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अमोनिया सेम एज ए केस, आपने प्रोटॉन यहाँ पे लिखे खाली इस तरह से, H पॉजिटिव, या तो ये या तो ये। ठीक है, H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसको डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये एडप्ट बना देगा। इसकी जगह पे खाली आप क्या लिख दोगे, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा होता है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें बहुत सारे एसिड एंड बेसिस कवर हो जाते हैं जो कि प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस यहाँ पे डोनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब जी कुछ इसने लेविस एसिड और बेसिस की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ठीक है जी, एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, हम फिर भी अलग से देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो क्या प्रॉपर्टीज़ है जो एसिड और बेस की हमें लेविस बताता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, पेपर में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ओके, देखिए जी बच्चों, एसिड एसिड क्या है भाई, लेविस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जिसका सेंट्रल एटम का ऑर्बिट वैकेंट होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कह लो या फिर वैकेंट स्पेस कह लो। ठीक है, ये होता है सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसा कि एग्जाम्पल आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद BF3 की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फेरिक क्लोराइड की एग्जाम्पल आ जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से अगर बेसिस की बात की जाए तो बेसिस वो होती हैं जिसमें सेंट्रल एटम हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 or more इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन इट। ठीक है, इन विच central bases are the substances in which the central atom have 1 or more electron pair on it। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ये सारी बात हम लोग देख चुके हैं, ये अमोनिया में और BF3 वाले रिएक्शन में जिसमें एडप्ट बने। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कि अमोनिया है आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल में आप अमोनिया लिख सकते हो। ठीक है जी, और कौन सी चीज़ लिख सकते हो आप लोग एग्जाम्पल में, हाँ जी अमीन लिख सकते हो और अल्कोहल लिख सकते हो, ROH। ये R क्या है, what is this R, what is the mystery of this R that we are seeing in this, क्या है यार, गौर से देखिए इस R को। ये जो R है बच्चों, इतना कोई दहशतगर्द नहीं है। ये जो R है बेसिकली एक कार्बन चेन होगी। ठीक है, जिस तरह से हमने आगे जाके देखना है, जैसे कार्बन हमने देखा था ना, डाटा वैलेंसी शो करता है, यानी कि अपने जैसे ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कि अपने जैसे दूसरे कार्बन आइटम के साथ ये लॉन्ग चेन बनाता है। तो वो जो लॉन्ग चेन है ना, वो ये R है, उसको हम R से शो कर देते हैं ताकि वो हमें ड्रॉ ना करनी पड़े, और उसको हम R से ही लिखते हैं, जो कि अल्काइल ग्रुप बनता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो एसिड के प्रॉपर्टीज आएंगी तो ये लिख देना, बेस के प्रॉपर्टीज आएंगी तो ये लिख देना, साथ में एग्जाम्पल दे देना, पूरे दोनों वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, अब यहाँ पे हम अगर समराइज करें अपने तीनों कॉन्सेप्ट्स को,
तो किस तरह से समराइज करेंगे? चले हम जरा समरी लिखते हैं बच्चों, ताकि आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आगे वाला भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए समरी। हम यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्हीनियस का। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी, और तीसरा कौन सा पढ़ा? लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, और इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, ये चीज़ें देख लेंगे तो हमें आसान ही हो जाएगा। ठीक है, एनर्जेटिक होके बच्चों सुना करो, केमिस्ट्री से इन टच रहो। ठीक है, ओके जी। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही सारा कुछ नहीं होती, पढ़ना भी होता है। ठीक है, ओके ओके। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड क्या है, जो कि प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, कुछ पीडीएफ के अंदर बेस क्या है, जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती है, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, दैट विल बी अ न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे साल्ट प्लस वाटर होता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड क्या होता है, जो कि प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, और बेस क्या होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर, डोनर लिख दो यहाँ पे, और यहाँ भी क्या बनेगा, एक्सेप्टर। और चीज़ क्या बनेगी हमारे पास, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ बनती है, क्या बनता है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है। ठीक है, लेविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और बेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, एडक्ट, कोऑर्डिनेट कंपाउंडिंग बन जाता है, यहाँ पे एडक्ट बन जाती है, यही है ना। अब कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर और हाइड्रोक्सिल आयन डोनर, यानी कि आपके दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक फ्रेंड जो है वो आपको 1 रुपया दे रहा है, दूसरा फ्रेंड जो है वो 2 रुपये दे रहा है। डिफरेंट बात होगी ना, कि एक आपको प्रोटॉन दे रहा है, दूसरा आपको हाइड्रोक्सिल दे रहा है। तो एक फ्रेंड जो आपको 1 रुपया दे रहा है वो प्रोटॉन दे रहा है, और जो दूसरा हाइड्रोक्सिल दे रहा है वो 2 रुपये दे रहा है। ओके, उसके बाद अगर ये देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट अगर देखो, तो ये हमें हाइड्रोजन एटम डोनेट करता है और बेस एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ ले लो, एक फ्रेंड जो है आपको 1 रुपया दे रहा है और दूसरा 1 रुपया ले रहा है। ठीक है, यानी कि जो डोनर है वो एसिड है और जो एक्सेप्टर है वो बेस, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेम, डिफरेंट नहीं हो रहा, प्रोटॉन ही डोनेट हो रहा है, प्रोटॉन ही एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे तो दो डिफरेंट देना है, इसलिए मैंने 1 रुपया और 2 रुपया काट दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। सही बोला क्या उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है एसिड, और बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों ही 5-5 रुपये, कम हो गए वैसे, ज़्यादा कर। आपका जो एक फ्रेंड है वो 10 रुपये दे रहा है, ठीक है, और दूसरा फ्रेंड 10 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, जो दे रहा है वो हो गया एसिड, मतलब जो एक्सेप्टर है वो हो गया एसिड, और जो डोनर है वो हो गया बेस। ठीक है, ओके जी। अब रिजल्ट में हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं, एक में सॉल्ट एंड वाटर बनता है आर्हीनियस में, एक में बनता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ब्रॉन्स्टेड लोरी में, और एक में बनता है एडक्ट, दैट इज ए लेविस कॉन्सेप्ट। है कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोग बहुत जीनियस है। ओके, तो ये होगी इनकी समरी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी वाला एसिड है ना, ठीक है, एसिड जो है वो एज अ लेविस एसिड एक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिस इनकी सेम नहीं हो सकती। क्यों एसिड के तौर पे? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी में हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को दे के जाएगा तो प्रोटॉन जाएगा ना, तो ये बात तो सेम हो गई कि लेविस भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बात का है, एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, तो जाहिर सी बात है
जो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ना, पीछे खाली जगह होगी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बात होगी इनकी सेम। ठीक है, तो ये बातें थी बच्चों बहुत ही आसान सी। ठीक है, कि सारे के सारे जो ब्रोंस्टेड बेसिस हो सकती हैं वो लेविस बेसिस भी हैं, लेकिन एसिड जो है वो ब्रोंस्टेड बेसिस एसिड्स नहीं है। यानी कि अगर आप ब्रोंस्टेड बेस की बात करो, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मैंने पहले उल्टा बोल दिया, अभी जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करो। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लेविस के अकॉर्डिंग जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब यही है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एक चीज़ के पास, ठीक है, तभी तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकेगी ना। ठीक है, जैसे कि अगर अमोनिया के पास लोन पेयर है तभी ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ ला पाएगी, वैसे तो नहीं ला पाएगी। ठीक है, तो ये बात उसने यहाँ पे की है, इसलिए वो कह रहा है ब्रोंस्टेड लोरी की जो बेसिस हैं वो लेविस की बेसिस भी हो सकती हैं, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी के जो एसिड्स हैं वो लेविस के एसिड्स नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक हो गया, ये बात उसने की है। तो वन और मोर लोन पेयर्स, तो लेविस बेसिस जो हैं वो ब्रोंस्टेड बेसिस भी कहलाती हैं। ठीक है जी, तो ब्रोंस्टेड एसिड्स जो हैं वो क्यों नहीं कहलाते लेविस एसिड्स? क्योंकि जो आपके ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर होते हैं एसिड, ठीक है, जबकि ब्रोंस्टेड में एक प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ही आ जाती है, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, ये तो प्रोटॉन, ठीक है, ये तो जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसके अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर H2SO4 HCl को अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यही बात है कि लेविस बेसिस और ब्रोंस्टेड बेसिस सेम हो सकती हैं, लेकिन जो इन दोनों के एसिड्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोटॉन डोनर है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। तो कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोटॉन डोनर है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया। होप इट्स क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा और मेक श्योर टू लाइक।